लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नाक की सीट रही फैजाबाद को जीतकर सपा ने बीजेपी के राम मंदिर के मुद्दे को एक तरीके से देखिए तो फेल कर दिया। इसके साथ ही भविष्य में होने वाले चुनावों की दिशा भी बदलते हुए ये संकेत दिया कि अब यहां राम मंदिर मुद्दा बचा नहीं है। चुनाव में फतेह के लिए अन्य मुद्दों पर बात करने से ही बात बनेगी, सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा अब यहां नहीं चलेगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के साथ 2024 के आम चुनावों की भी बीजेपी ने नींव डाल दी थी। बीच बीच में अयोध्या जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को फ्रेश रखते थे, ताजा रखते थे। 22 जनवरी को मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश के कोने कोने से नेताओं को यहां लाकर इस मुद्दे की गर्माहट बरकरार रखने की कोशिश हुई, लेकिन जनता ने बीजेपी के इन तमाम प्रयासों को नकार दिया। नतीजा यह रहा कि बीजेपी सिर्फ प्रतिष्ठापूर्ण सीट फैजाबाद ही नहीं हारी, बल्कि मंडल की सभी सीटें, पूर्वांचल की कई दूसरी सीटों पर हार का मुंह से देखना पड़ा। अन्य सीटें हारने पर तो ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन मंदिर बनने के बाद अयोध्या की जनता का विश्वास न जीत पाना सवालों के घेरे में आ गया, और ये लाजमी भी है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस फैसले ने अब देश में भविष्य में होने वाले चुनावों को एक नई दिशा दे दी है। अब देश में जनादेश पाने के लिए सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति काम नहीं आएगी, बल्कि अन्य मुद्दों पर भी गौर करना होगा। विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि जनता ने बीजेपी के राम मंदिर कार्ड को महज 6 महीने में ही नकार दिया। भविष्य में यह मुद्दा बीजेपी अब कभी नहीं भुना पाएगी। यदि चुनाव में राम मंदिर का राग अलापा भी जाए तो अयोध्या की जनता ये जनादेश आईना दिखाने जैसा काफी कर चुकी है। अब इंडी गठबंधन के पास तो ये एक बड़ा मुद्दा हो गया, जिस तरीके की बातें वो कह रहे हैं। आपको बता दें, अयोध्या क्षेत्र में आने वाली 9 लोकसभा सीटों में 5 पर बीजेपी हार गई। 2019 में इनमें से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी हार गई उनमें फैजाबाद शामिल है। इसके अंतर्गत ही राम मंदिर पड़ता है। फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रताप सिंह मिल्कीपुर के विधायक थे, उन्होंने जीती। बीजेपी ने 2014 और 2019 दोनों चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 में मंदिर निर्माण के बावजूद यह सीट हाथ से निकल गई। अयोध्या के जिन निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी जीती है उसमें कैसरगंज, गोंडा, डुमरियागंज और बहराइच की सीटें हैं। उधर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिनों बाद ही फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार की देश दुनिया में भी चर्चा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स खुलकर अयोध्या की जनता को कोस रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं, और इस तरह की बातों को लेकर विजयी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को जान का खतरा बताते हुए सपा नेता ने उनके लिए Z+ सुरक्षा की भी मांग की है। इस संबंध में समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव मनोज पासवान ने प्रदेश में अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखा है और अवधेश प्रसाद को Z+ श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। अपने भेजे गए इस पत्र में उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया सहित संचार के माध्यमों में अयोध्या के निवासियों पर असहज करने वाली टिप्पणियां और धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में उन पर कभी भी सुनियोजित अनहोनी या हमला हो सकता है। पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। अंततः अवधेश प्रसाद को सुरक्षा की दृष्टि से Z+ की सुरक्षा प्रदान की जाए। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर प्रदेश की 37 सीटें और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर 43 सीटों पर जीत हासिल की है। इस परिणाम से एक तरफ जहां सपा को संजीवनी मिली है, वहीं बीजेपी की सीटें यूपी में 2019 के मुकाबले काफी कम हो गई हैं। चुनाव से पहले बीजेपी नेता यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रहे थे, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट के परिणाम ने सभी को चौंका दिया। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया। दूसरी सीटों पर हार की उतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी कि फैजाबाद सीट की हो रही, जिसमें कि अयोध्या का राम मंदिर भी आता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय और प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक, यानी 22 जनवरी से लेकर अब तक बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने चुनावी कैंपेन में सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे को उठाया, लेकिन फैजाबाद की सीट बीजेपी हार गई और इस हार से उनकी बड़ी किरकिरी भी हो रही है। और इंडी गठबंधन ने इस हार का मुद्दा हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, मंदिर मस्जिद, इन सब को जोड़कर जमकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। आगे भी इस तरह के मुद्दे लगातार इंडी गठबंधन उठाएगी और फैजाबाद की हार बीजेपी के लिए भविष्य में भी अगर देखा जाए तो इंडी गठबंधन की तरफ से कटाक्ष के रूप में उसे मिलती रहेगी, चर्चा के दौरान, बयानों के दौरान और मुद्दों के दौरान भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।